मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। आज हम समझते हैं कि मॉड का क्या कंसेप्ट है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसा से देता हूँ कि एक क्लास में एक स्टूडेंट है अहमद, ठीक है, और इसको रिमार्क्स जो है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर इस तरह से मिलते रहे हैं कि उसके टीचर ने उसको परफॉर्मेंस के हवाले से कहा जी इस टेस्ट के हवाले से उसको गुड मिल गए हैं, ठीक है, रिमार्क्स। फिर एक और टेस्ट था, सेकंड टेस्ट, उसमें उसको गुड रिमार्क्स मिले हैं, देन उसको फेयर के रिमार्क्स मिले हैं, ठीक है, देन पुअर के भी मिले हैं, फिर इसी तरह फिर इसको अगेन जो है गुड के रिमार्क्स मिले हैं, अगेन गुड के रिमार्क्स मिले हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बच्चे के लिए गुड जो है, जी फॉर गुड जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा जो है एज आ स्टूडेंट वो गुड स्टूडेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने पूरी की पूरी जो एक स्टेटमेंट है वो डिपेंड कर दी है उस वैल्यू के ऊपर जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो रही थी, ठीक है। बिल्कुल यही वो कंसेप्ट है मॉड का कि डाटा में जो वैल्यू बहुत दफ़ा रिपीट हो रही होती है हम कहते हैं कि ये वैल्यू ही इस डाटा का क्या है, मॉड है, और उसी उसी की बेस के ऊपर एक नतीजा जो हम वो अखज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस तरह से कहूँ कि एक बैट्समैन है, ठीक है, और वो उनका ज़्यादातर जो स्कोर रहता है, इतफाक़ की बात है कि उन्होंने जो स्कोर्स किया है किसी मैच में 25 है, ठीक है, फिर वो 45 बनाते हैं, ठीक है, फिर अगेन उनका स्कोर 45 बनता है एक मैच में, फिर अगेन जो है वो एक मैच में 50 स्कोर करते हैं और फिर वो 45 स्कोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बैट्समैन जो है ये 45 स्कोर तक कर सकते हैं। यदि एक हम एक अपनी बात, एक राय यहाँ पर एकदम से दे देंगे कि इन बैट्समैन का जो स्कोर है ये 45 होता है कि उन्होंने 50 भी की हुई है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये 45 तक ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि मॉड का क्या कंसेप्ट है, और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि जो वैल्यू डाटा में बहुत दफ़ा रिपीट हो जाए वो उस डाटा का मॉड कहलाती है। अब बाज़ का ऐसा भी होता है कि डाटा में कोई मॉड यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। जैसे मैं ये कहता हूँ, एक चलिए बैट्समैन ही की एग्जांपल में देता हूँ कि उनका स्कोर जो है वो हर मैच में डिफरेंट है। पहले मैच में उन्होंने 20 स्कोर किया है, ठीक है, दूसरे मैच में उन्होंने 30 स्कोर कर दिया है, फिर एक मैच में उन्होंने थर्ड में 15 कर लिया है, फिर उन्होंने एक मैच में 50 कर लिया है, ठीक है, इसी तरह से लास्ट मैच में उन्होंने 40 स्कोर किया। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इन स्कोर की बेस के ऊपर मैं कोई राय नहीं रख सकता कि अब यहाँ पर वो कौन सी वो वैल्यू जो बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो मॉड है वो नो है, नो मॉड, यानी मॉड की बेस के ऊपर जो इसकी डेफिनेशन है उसकी बेस के ऊपर मैं कोई यहाँ से नतीजा अखज़ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें बाज़ का ऐसा भी होता है कि मैं एक चले बैट्समैन ही की यहाँ पर एग्जांपल इसलिए दूंगा ज़रा क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट के हवाले से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं कहता हूँ एक इसी तरह से टूर्नामेंट के बाद जो एक समरी है इस तरह से बैट्समैन के हवाले से कि उसने एक मैच में स्कोर किया जी 20, ठीक है, देन सेकंड मैच में उसने 30 स्कोर किया, थर्ड में 20, ठीक है, फोर्थ में उसका स्कोर 25 है, फिफ्थ में 30 है, ठीक है, और सिक्स मैच में उनका 50 स्कोर है। अब यहाँ पर जो अगर हम देखें तो राय दो तरह की रखी जा सकती है, यानी 20 चूँकि दो दफ़ा रिपीट हो रहा है और 30 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि राय जो है वो 20 के ऊपर भी आ रही है और 30 के ऊपर भी एक जैसी आ रही है। यानी यहाँ पर अगर कोई ये कहता है कि ये बैट्समैन 30 स्कोर करेंगे तो वो उसका भी वो बिल्कुल एक सही बात कर रहा होगा। 20 कर रहा है, कोई ये कहेगा इस मैच में 20 भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि करेंगे, तो वो भी बात ठीक कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये मॉड का कंसेप्ट आया कि मॉड जो होता है वो बाज़ एक से ज़्यादा भी होता है और बाज़ वो मॉड जो है वो डाटा में शामिल नहीं भी होता। और मॉड जो बेसिक इसकी डेफिनेशन वही है कि जो वैल्यू डाटा में मोस्ट टाइम रिपीट होगी वही मॉड कहलाएगी।